नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। आज पूरी दुनिया में इसरो का जलवा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब नासा ने इसरो पर बैन लगाया हुआ था। जी हाँ, बात 2006 की है। माधवन नायर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष थे। उस वक्त अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ माइकल ग्रिफिन थे। माइकल ग्रिफिन 30 साल बाद भारत दौरे पर आने वाले नासा के पहले चीफ थे। मई 2006 में 2 दिन के लिए ग्रिफिन भारत आए। इस दौरान उन्होंने इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्चिंग सेंटर और थुम्बा स्पेस म्यूजियम का दौरा किया था। इसरो के इन्हीं दोनों केंद्रों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। दरअसल 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसरो पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस समय अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाकर मॉस्को को इसरो के साथ क्रायोजेनिक इंजन तकनीक साझा करने से भी रोक दिया था। अमेरिका की इन सभी कोशिशों का मकसद भारत को मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने से रोकना था। ये प्रतिबंध 6 मई 1992 से लेकर 6 मई 1994 तक रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध इसलिए लगाया था कि भारत सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट ही ना बना सके, लेकिन बैन के बावजूद इसरो जीएसएलवी बनाने में कामयाब रहा। बाद में उसी क्रायोजेनिक इंजन वाले पीएसएलवी ने नासा के सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष भेजा। 2006 में नासा चीफ माइकल ग्रिफिन ने भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान-1 में 2 अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरणों को शामिल करने पर इसरो चीफ माधवन नायर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू पर दस्तखत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि नासा प्रमुख को भारत आने में इतना समय क्यों लगा और क्या ऐसी यात्राओं पर सेल्फ बैन लगाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। उसी मीडिया ब्रीफिंग में ग्रिफिन ने 1992 से 1994 के बीच इसरो पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था, मुझे अतीत के बारे में खेद है, लेकिन मैं भारतीय अंतरिक्ष की प्रभावशाली क्षमताओं और भारतीय तकनीक की निखरती क्षमताओं के बारे में निश्चित रूप से एक अच्छा शब्द ही सामने रखूंगा। उस दौरान बेंगलुरु में ही नासा चीफ ने कहा था कि वो भारत की प्रभावशाली अंतरिक्ष सुविधाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चंद्रयान-1 वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें यूरोप के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पेलोड भी शामिल है। दरअसल चंद्रयान-1 में नासा के 2 पेलोड भेजे गए थे। इसमें मून मिनरलॉजी मैपर भी शामिल है, जिसे चंद्रमा के खनिज संसाधनों की तलाश के लिए डिजाइन किया गया था, और मिनी एसएआर नामक एक उपकरण जो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के भंडार की तलाश के लिए डिजाइन किया गया था। इसरो के काम से गदगद नासा चीफ ने तभी भविष्य में भारत के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी की कहानी लिख दी थी। उन्होंने कहा था, मुझे आशा है और विश्वास है कि जैसे जैसे हम पूरे सौर मंडल में मानव सभ्यता की पहुंच बढ़ाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत कई तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से पुरस्कृत परियोजनाओं में भागीदार बनेंगे। 2006 के समझौते के बाद 2008 में भारत ने पीएसएलवी की सहायता से चंद्रयान-1 को चांद पर भेजा था। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 भेजा गया था, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी। आज भारत अमेरिका और रूस और चीन के बराबर खड़ा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।